तो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा यार प्रीपोजिशन किस चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है। देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन होता है, यह हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कब हुआ है या कैसे हुआ है। यानी आपको जब अंग्रेजी पढ़ना रहेगा तो उसमें आप क्या करते हो, केवल आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो आप समझ पाते हो अंग्रेजी को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फराटेदार अंग्रेजी को पढ़ते हैं, किताब दे दो ऐसा पढ़ेंगे जैसे मान लो साथ साथ अंग्रेजी यही है, लेकिन जब उनसे उसका मीनिंग पूछा जाए, उनसे उनका अर्थ पूछा जाए तो बिल्कुल ही नहीं बता पाते। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन काम आता है। यानी प्रीपोजिशन बताता है कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कब हुआ है, कैसे हुआ, उसकी पूरा पोस्टमार्टम करता है, वो पूरा ऊपर से नीचे सब उधेड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीपोजिशन को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम को दूसरे शब्दों के संबंध से दूसरे शब्द से संबंध को बताता है कि आखिर जो है, जो नाउन हो गया, जो प्रोनाउन हो गया, दूसरों शब्दों से उसका क्या संबंध है। ठीक है, अंग्रेजी में आप इसका ये परिभाषा देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा उबाऊ है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। कुछ बच्चों को देखा तो एकदम उल्टी आता है कि यार इस तरह का फिर परिभाषा याद करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे परीक्षक होते हैं ना जो काफी चेक करते हैं, उनको ऐसा ही परिभाषा चाहिए। उनको अगर ऐसा परिभाषा लिख कर ना दो ना तो फिर वो उनका मूड खराब हो जाता है, फिर लगते हैं वो नंबर काटने। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या लिखोगे, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशन of a noun or pronoun with other word in a sentence। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है संबंध को, जो संबंध को दर्शाता है नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ है एक वाक्य में। यानी आप ये कर सकते हो हिंदी में सबको। ठीक है, तो चलो प्रोपोजिशन क्या है उसको देते हैं। प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन ये बताता है कोई चीज कहाँ है। तो सबसे नंबर एक पर याद रखना, प्रोपोजिशन ये बताता है कोई चीज कहाँ पर है, कोई चीज कहाँ पर है, स्थान बताता है, कोई चीज कब हुआ है यानी समय बताता है, किसके साथ है संबंध बताता है, और दिशा भी बताता है। यानी ये सारी चीजें आमतौर पे बताता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, प्रोपोजिशन के प्रकार और उदाहरण। प्लेस प्रोपोजिशन यानी स्थान बताने वाला प्रोपोजिशन एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो स्थान बताता है। ये बताता है कि कोई वस्तु कहाँ है। हिंदी अर्थ उदाहरण के साथ समझो। देखो, इन का मतलब होता है अंदर, इन का मतलब होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर। अब किसी चीज के अंदर की अगर बात करो तो किसी चीज के अंदर क्या हो सकता है। जैसे देखो, गांव में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आंधी आता तूफान होता है, तो होता क्या है, जो गाय होते हैं, जो भैंसे होते हैं, वो घर के अंदर भागते हैं। यानी वो घर के अंदर की ओर भागते हैं। ऐसा तो होता नहीं होगा कि बारिश वारिश आता है तो जितने भी गाय हैं, भैंसे हैं, वो मड़ई यानी घर के अंदर से वो बाहर भागे। वो आमतौर पर अंदर यानी इन होते हैं, अंदर की ओर भागते हैं, एक तरह से अंदर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर ऑन मिस होता है के ऊपर, किसी के ऊपर। अब देखो, जब आप गाय भैंसों को चराते हो तो भैंसों के ऊपर एक पक्षी होता है जो आका हमेशा भैंस के ऊपर बैठेगा। कभी भैंस के सर पे बैठ जाएगा, कभी उसके सींग पे बैठ जाएगा, कभी उसके पीठ पे बैठ जाता है। तो वो अपने आहार के लिए उस पर, भैंसों के ऊपर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उस खाने के लिए पक्षी आकर हमेशा बैठता है। तो ऑन का मतलब होता है के ऊपर, किसी के ऊपर। और अंडर, अंडर के मिस होता है नीचे। जैसे आप देखो कि अंडर का मतलब होता है नीचे। देखो, जब आप छोटे रहोगे या हम जब बहुत छोटे थे तो उस समय क्या होता था कि जब किताबें तो अब चेक होता है, या आज के बच्चे देखो ना, जब किताबें स्कूल में चेक होते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी किताबें जो होती है ना वो पूरी नहीं होती है, यानी पूरी नहीं होती। तो मैडम जी आती है, कहते हैं सभी बच्चे क्या करो, अपना जो किताब है वो लाकर वहाँ पर टेबल पर जमा कर दो, चेक किया जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किताब जो उनका फेयर होगा ना, कॉपी, उस कॉपी को एकदम शुरू में नहीं ले आते, एकदम लास्ट में ले आते हैं। इंतजार करते हैं कि सबका कॉपी वहां पर जमा हो जाए, उसके बाद हम ले जाएंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट में उठते हैं और जो कापिया का जो इस तरह से जो ढेर लगा होता है, इस तरह से ढेर लगा होता है, इस तरह ढेर लगा, उसके नीचे दम रखेंगे ताकि हमारे जब कॉपी है ना चेक होते का, तब की बाकियों का चेक हो जाए उसके बाद, ताकि हमारा चेक ही ना हो पाए। तो अंडर यानी उसके नीचे रखते हैं। तो अंडर का मतलब होता है कोई चीज किसी के नीचे होना। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए मैडम जी ने कॉपी चेक कर लिया, उनको लगा यार कि किसी की कॉपी बहुत बेकार है, तो अब उनको मान लीजिए लाइन से खड़ा कर दिया मानने के लिए, या कोई चीज पूछना हुआ मैडम जी को। तो जब लाइन लगता है ना तो बहुत सारे बच्चों तो एकदम पीछे जाकर खड़े होते हैं। और जो आगे वाला रहेगा वो पीछे हो जाएगा, फिर उसके पीछे वाला उससे पीछे हो जाएगा, यानी एक तरह से पीछे खड़े होते हैं। तो बिहाइंड मिस होता है किसी के पीछे खड़ा हो जाना। अब इसका अंग्रेजी अंदर देखो, इन मिस होता है अंदर। जैसे द बुक इज इन द बैग, यानी द बुक यानी कि किताब है बैग के अंदर हो गया।
ऑन का एग्जांपल देखो, द पेन इज ऑन द टेबल, यानी पेन है टेबल के ऊपर, अंडर मिस हो गया नीचे, द बॉल इज अंडर द बेड, यानी द बॉल इज अंडर द बेड, यानी जो गेंद है वो बेड यानी पलंग के नीचे है, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, द कैट इज बिहाइंड द डॉग डोर, यानी जो बिल्ली है वो दरवाजे के पीछे है। ये इस तरह का क्या था, ये जो आपका रहा सेंटेंस रहा। अब नियर देख लेते हैं। नियर का मतलब होता है के पास, किसी के पास हो जाना। जैसे ही इज स्टीलिंग और नियर, नियर मतलब कोई चीज की आपके पास है तो उसके लिए नियर शब्द पर। ही इज सिटिंग नियर मी, यानी वो मेरे पास बैठता है, ठीक है। सिटिंग मीन्स होता है बैठना, नियर मीन्स पास, मी मीन्स मुझे, मेरे पास है, ठीक है। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, यानी हवा में, जब कुछ हवा में होगा तो उसके लिए क्या करें, ओवर, ओवर शब्द का प्रयोग करें। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी जो पक्षियां हैं वो उड़ रही हैं पेड़ों के ऊपर, यानी जब कुछ हवा में हो तो उसके लिए ओवर यानी का प्रयोग करेंगे, जब ऊपर हो वो भी हवा में हो उसके लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पक्षियां क्या पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। तो पहला का जो हमारा रहा, जो स्थान स्थान बताता था वो प्रीपोजिशन है। दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है टाइम प्रीपोजिशन, यानी समय बताने वाला प्रीपोजिशन। ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो समय बताता है। ये बताते हैं कि कोई चीज कब हुई या क्या या हुई, यानी ये बताता है कोई चीज कब हुई या होगी, किसी चीज का होना या कब होना इसके बारे में बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे देखो, एक मिस होता है निश्चित समय पर, यानी कोई चीज निश्चित समय पर। आप देखो अपने घर में जो गाय भैंस होते हैं उनका जो दूध होते हो तो उसका समय होता है, लेकिन एकदम निश्चित समय नहीं होता है कि आप 5:25 पर ही अपने गाय का भैंस का आप दूध निकालोगे या भैंसों को चारा दोगे। एकदम निश्चित समय नहीं होता, समय निश्चित होता है लेकिन एकदम निश्चित नहीं होता। तो एट का मतलब उन समय के लिए प्रयोग होता है जहां पर समय निश्चित होता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे दो, स्कूल ले लो, स्कूल में मान लीजिए खाने का छुट्टी यदि होगा 12:10 पे तो निश्चित है, हर डेली होगा, हफ्ते में 6 दिन, संडे तो छुट्टी रहता है, तो निश्चित होगा वो कब होगा, वो 12:10 पर, तो निश्चित हो गया। ट्रेन होता है जब वो स्टार्ट होता है या आता है उसका अपना एक निश्चित समय होता है, हालांकि वो तो लेट ही चलता है। स्कूल का प्रेयर की जो घंटी होती है तो वो भी हमेशा क्या है, निश्चित समय पर। आमतौर पे आपका एएम में जो लगता है वो आपका अपना निश्चित समय होता है। तो जहां पर समय एकदम निश्चित हो वहां पर क्या एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव एट 5 PM, यानी ट्रेन जो है 5 बजे पहुंचेगी, आएगी, ठीक है। ऑन का मतलब दिन या तारीख, ऑन का मतलब होता है दिन या तारीख। ऑन का आप दिन के रूप में उपयोग कर सकते हो और महीने के रूप में उपयोग कर सकते हो। जैसे माई बर्थ इज ऑन द मंडे, यानी मेरा जो जन्मदिन है वो कब है, सोमवार को है। तो एक दिन के लिए, तारीख के लिए भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं समय को बताता है। महीना, साल, सुबह, शाम, इसके लिए भी आप इन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको किसी महीने को दर्शाना है, किसी साल को दर्शाना हो तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए भी आप जो है महीना का, साल का, सुबह शाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी यानी मैं जनवरी में मेरा जन्म हुआ है। इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा आता है डायरेक्ट प्रोपोजिशन, यानी दिशा बताने वाले प्रीपोजिशन की बात करें, यानी ये प्रीपोजिशन होते हैं जो दिशा बताता है। और दिशा तो इंसानों को बताएंगे, किसी जानवर को तो बताएंगे नहीं। तो ये बताते हैं कोई चीज किस दिशा में जा रही है। प्रीपोजिशन दिशा की ओर बताते हैं। जैसे टू, टू की मतलब होता है की ओर, किसी की ओर हो जाना, ठीक है। जैसे सी वेंट टू स्कूल, सी मतलब वो कौन है, लड़की है, वो गई स्कूल, ठीक है, वो स्कूल गई। इंटू का मतलब होता है अंदर की ओर, इंटू का मतलब अंदर की है, यानी जब कोई चीज गति करते हुए अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कोई भैंस है वो दौड़ते हुए तबेले के अंदर जा रही है, तो इंटू यानी अंदर की ओर एक तरह से जा रही है, ठीक है। इन में बोल रहा है कि अंदर है, और इंटू का मतलब अंदर हो रहा है एक तरह से, ठीक है, अंदर की ओर है, आप कह सकते हैं। ही जम्प्ड इनटू द पूल, क्या कर रहा है, अब वो कूद रहा है, कहाँ पर, पूल के अंदर कूद रहा है, आप हो सकता है, ठीक है। तो इंटू का मतलब होता है कोई चीज गतिशील करते हुए अंदर की ओर जा रही है। या मान लीजिए कुछ चूहा हुआ वो बिल के अंदर जा रहा है, तो वो जब जाएगा इन नहीं होगा, इंटू का प्रयोग हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आउट, आउट मीन्स होता है से बाहर। आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब होता है से बाहर। जैसे सी केम आउट ऑफ रूम, यानी वो रूम से बाहर है, वो रूम से बाहर है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अन्य दे सकते हैं अदर
इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, अन्य कुछ जरूरी प्रीपोजिशन देख सकते हो, जैसे हिंदी अर्थ उदाहरण के साथ विल के साथ देख सकते हैं। विल का मतलब होता है के साथ। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, आई मिस में आई मिस हूँ, गोइंग मिस जा रहा हूँ, विथ मतलब के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, यानी किसी के साथ हो, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, उसके साथ कुछ है, यानी कोई चीज़ किसी के साथ हो तो उसके लिए विथ का प्रयोग आमतौर पे करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, जैसे डोंट गो विदाउट योर बैग, यानी डोंट गो विदाउट योर बैग, यानी बिना अपने बस्ते के आप मत जाओ, ठीक है, आप मत जाओ। तो विदाउट यानी के बिना, किसी के बिना। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, यानी बी मीन्स हम, आर मीन्स बात कर रहे हैं, टॉकिंग मीन्स होता है बात कर रहे हैं, अबाउट मीन्स स्पोर्ट्स के बारे में, यानी हम जो है खेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अबाउट मीन्स हो गया किसी के बारे में एक तरीके से बात करना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यानी कुछ जरूरी नियम, रूल इजी इन लैंग्वेज, यानी प्रीपोजिशन के कुछ जरूरी नियम, इस बात को याद रखिएगा आसान भाषा में। पहला, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, यानी प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे इसमें बुक है, तो बुक आपका है, तो बुक क्या है, एक तरह से नाउन हो गया, तो आपका क्या है, एट जो आया वो नाउन से पहले आया, ठीक है। आई क्या है, प्रोनाउन है, कहीं ना कहीं ये नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं एट जो है वो नाउन के बाद है, तो ये गलत है, यहाँ पर एट जो क्या नाउन के पहले है, इसलिए सही है। चलिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे शी इज सिटिंग ऑन चेयर, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आया, यानी नाउन प्रोनाउन आया, तो चेयर के बाद यहाँ क्या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तीसरा देखिए, प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं होता, वो किसी चीज के संबंध में आता है, यानी प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं होता, वो किसी संबंध में आता है, किसी चीज का आता है। जैसे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो मोबाइल ऑन आया तो प्रीपोजिशन है, तो किसके संबंध में आया, टेबल के संबंध में है, कि मोबाइल ऑन अकेला नहीं है, टेबल के साथ है, यानी ऑन अकेला नहीं हो, टेबल के साथ है। तो जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन यानी कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे हैं प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट सन। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।